नहीं रहा। मुझे दिखा दो। तो वैसे कर दो ना, वैसे जैसे फोन करते। और फ्रेंड्स, आज मैं टेस्ट हुआ था और मैं फुल मार्क्स आए थे। पढ़ाई चलो अभी करते सामान रख के आओ, चलो। और पता है हाँ। मैम ने ना आज मुझसे 3 सवाल पूछे थे, तीनों के सही जवाब दिए थे मैंने। इससे पता चलता है आपका बेटा बहुत पढ़ता है। चलो अपनी बुक्स रख के आओ। हो सकता है। आराम से, गिर मत जाना। चलो अभी रख दो इकट्ठे करके, फिर उठाएंगे, ठीक है। वो कुछ चार्जिंग में लगा के। रोटी खा ली। और फ्रेंड्स, आजकल मैं रोटियां कुछ इस तरह से खाती हूँ, मतलब सिंपल रोटियां नहीं अच्छी लगती, आटे में से मुझे स्मेल आने लगी है। मतलब वॉमिटिंग तो नहीं होती, लेकिन जी ना ख़राब सा रहता है। जैसे जी मिचलाना वाले उसमें ले सकते हैं हम इसको। तो रोटियां मैं ऐसे सेक कर खाती हूँ, और सारी रोटियां नहीं, क्योंकि मुझे पता है जली हुई होती हैं ये, तो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। मैं आपको भी बोलूँगी कि आप लोग ऐसे ना करें। अगर कभी मुझे देख के ये ना समझे कि अच्छी हैबिट है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेरा जो मन, मतलब अजीब सा मुंह का टेस्ट रहता है ना, जब मैं रोटी को बहुत अच्छे से सेक लेती हूँ, जला लेती हूँ ना, इनफैक्ट मैं जला नहीं कहूँगी, सेकना नहीं कहूँगी, उसमें जो इसकी स्मेल उठती है और जो इसका जो फ्लेवर आता है जला जला सा ना, उससे मेरा जो मन है, मुंह का जो टेस्ट है, उसको थोड़ी शांति सी मिलती है। तो मैं दिन में एक रोटी ऐसी खाती हूँ, सारी नहीं, सिर्फ एक रोटी ऐसे खाती हूँ। वरना ना इसके बिना मुझे अधूरापन लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी उल्टी हो जाएगी, या कि मतलब कुछ खाने में मन ही नहीं लगता। तो रोटी इस तरह की हो गई है ये, और मैं इसको इसके ऊपर घी लगा के तब खाती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रोटी। और कोशिश करूँगी इस हैबिट को मैं जल्दी छोड़ दूँ, लेकिन मेरे जो मुंह का टेस्ट रहता है उसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा करती हूँ ऐसे। और बस हमने यहाँ पे इस रोटी पे घी लगा लिया है, बहुत ज़्यादा सेक लिया है, और अब इसको खाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, आप लोग का अगर ऐसा मन नहीं करता है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, एक हेल्दी हैबिट नहीं है। दूसरी चप्पल पहन लो चांदी। हाँ, फिर आप खेल नहीं पाओगे, ये वाले पहन लो। चलो चलो, नहीं चढ़ो आप भैया, मैं ले आऊंगी ना, खाली आप निकाल। हम यहाँ कुछ देर के लिए छत पर आ गए हैं। दाल चावल बने थे, रोटी सब्जी अलग बनी थी, दाल चावल अलग बने थे। एक्चुअली आज ट्यूसडे है, मेरे हस्बैंड ने दाल चावल की डिमांड की थी कि उनको आज दाल चावल खाने हैं, और कुछ प्रॉपर डाइट में नहीं ले पाएंगे वो, तो फिर इस वजह से। और सैंडे को भी बहुत पसंद है, तो उसके लिए अलग से ले आए थे। और यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे बैठ के हरा साग काट लिया था। यहाँ पे ना मतलब हम छत पे जैसे कुछ टाइम धूप सेकने के लिए आते हैं ना, तो कुछ कुछ चीज़ें, मतलब ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बैठ गए हैं, धूप भी सेक लेते हैं और कुछ कुछ काम लेकर आते हैं ऊपर, कि हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। जैसे कि आज हरा साग है, कभी अगर सब्जियों में मटर आती है तो मटर लेके बैठ जाते हैं, उनको छीलने लगते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम करते हैं ऊपर, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होता, काम भी हो जाता है। एंड यस, अभी यही शाम का टाइम है। यहाँ पर क्या है, मतलब सिया की क्रेविंग्स, उसका ना कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा था, तो उसको पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू उबलने में भी टाइम लगता है, तो दीदी ने एक अलग टेक्निक निकाली। मटर का पराठा बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या है, जीरा का छोंक लगा दिया, कुछ कली लहसुन की डाल दी है, हरी मिर्च है, और कुछ मटर छिले हुए रखे थे तो उनको डाल दिया है। तो ये हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है, रेडीमेड आप पराठा बनाने जा रहे हैं, और मटर तो आई थिंक सबके घर में रहती ही है, तो आप ये वाली स्टफिंग बना सकते हैं और इसका आप पराठा बनाइए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक मिर्च मसाले डाल दिए हैं, जो आपको डाले हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, बस शुरू में जैसे जीरा का छोंक लगा दिया था, और जो ये मटर है ना, सिर्फ ये जो मिक्सचर है बस उसको मिक्स ही किया है। ये नहीं कि हमने 2 मिनट तक इसको रोस्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो मसाले थे उनको भून लिया था अच्छे से, और उसमें मटर को डाल के मिक्स कर दिया है, और गैस बंद कर दी है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, और इसकी एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है उसको हम ग्राइंड करने के लिए तैयार करें। और जब हम इसको करेंगे ना ग्राइंड, तो मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दर दरा सा इसको पीसना है, ठीक है। जैसे कि हमारी किसी भी चीज़ की स्टफिंग होती है ना, तो वो चीज़ करेंगे हम।
तो मसाला वगैरह सब इसमें डाले अच्छे से और हमने इस तरह से इसको पीसा है, देख सकते हैं दरदरा पेस्ट है। और बस फिर क्या करना है, जैसे और पराठों में फिलिंग करते वैसे ही करने। आटा गूंदा हुआ रखा था तो हम यहाँ पे स्टफिंग फिल कर रहे हैं। जो हमारा आटा है वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, जो आटे की लोई है एक्चुअली, जैसे मैंने पहले शेयर किया था ना, हम आटे में, गेहूं के आटे में प्लस उसमें बेसन का आटा, जो चने का आटा होता है वो मिक्स करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा आटा ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा पराठा बनने के लिए तैयार है। इसको बेल लिया गया है, जैसे आप अपने नॉर्मल और पराठे बनाते हैं वैसे ही करना है, बस स्टफिंग चेंज है, ठीक है। तो जल्दी हमारा मटर का पराठा बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने तवे पर उसको सेकने के लिए डाल दिया है। जब दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाता है तो फिर आप घी, ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हो, उसमें सेक सकते हैं। और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मतलब स्पाइसी लग रहा था, टेस्टी था। तो मुझे तो अच्छा ऑप्शन लगा, दीदी का आइडिया अच्छा लगा कि यस, अगर आपके पास रेडीमेड कोई स्टफिंग मतलब अभी नहीं है, प्रेजेंट में कोई आलू वगैरह नहीं है उबले हुए, तो आप मटर का पराठा बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और हमने इसको लिया है हरी चटनी के साथ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक व्लॉग एंड होने वाला है, अभी मैं वेलकम कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, बीच में शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी व्लॉगिंग के पर्पज़ से, पूरा कंटिन्यूसली व्लॉग नहीं बनाया है। तो अभी मैंने फ्राम बैठ के आपसे बात कर रही है एक्चुअली। यस, मुझसे कंटिन्यूसली पूछा गया है। देखिए, कुछ लोग तो जो हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं उससे खुश भी होते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो सीरियसली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट चलिए, अभी स्टार्ट किया है तो बताते ही हैं। उसी स्टेयर्स का पूछा है, स्टेयर्स चढ़नी चाहिए या नहीं चढ़नी चाहिए। तो देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप घर के सभी काम कर सकते हो। बस हैवी वजन मत उठाओ। और ये भी नहीं है अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा लगातार चढ़ते रहो। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हो लेकिन प्रॉपर मैनर, ऐसे नहीं है बहुत जल्दी जल्दी चढ़ रहे हो, आराम आराम से आप मतलब ऊपर तक सीढ़ी चढ़ सकते हो। ऐसे कुछ भी नहीं है कि सीढ़ियाँ चढ़ना मना होता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है मिसकैरेज की, या आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप घर के सारे काम कर सकते हो। इवन झाड़ू पोछा भी जैसे होते हैं ना, तो वो भी कर सकते हो आप। मुझे अच्छे से याद है सैंडी के टाइम पर, क्योंकि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, जब हम घर में सफाई खुद ही किया करते थे, झाड़ू पोछा सब कुछ। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी नीचे बैठ के पोछा लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ही नहीं की। अगर अब इस वाली प्रेगनेंसी में शरीर जितना साथ देगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कंपेयर ना करें। अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो आप घर के काम कर सकते हैं, नहीं कर रहा तो फिर आप मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है कि कंपेयर मत कीजिए, बस अपने शरीर का भी थोड़ा देखिए किस तरह से है। तो और आपकी डॉक्टर ने क्या आपको एडवाइस किया है, आपकी प्रेगनेंसी में क्या सही है, कौन सी एक्टिविटी। मेरी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी तो मैं पूरी तरह से एक्टिव ही हूँ, अभी कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं आई है। और यस, इम्प्लांटेशन के साइंस पूछे जा रहे थे कि जब प्रेगनेंसी रुकी तब आपको कोई साइन आपको महसूस हुआ, कोई साइन एंड सिम्टम? कोई साइन एंड सिम्टम नहीं पता चला था मुझे। फर्स्ट मतलब ये था कि मतलब ये था, ब्लोटिंग होती थी मुझे, खाना मुझे बार बार ना और जैसे वापस गले में आ जाता है, ऐसे होता था। मतलब हाँ, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं था कि जिससे मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ अभी प्रेगनेंसी हो सकती है। फर्स्ट जब पीरियड मिस होता है ना, जब सभी फीमेल्स अलर्ट होती हैं, तभी मुझे भी लगा कि मे भी हो सकती है। उसके अलावा कोई इम्प्लांटेशन का साइन मुझे नहीं दिखाई दिया था। तो अगेन, जो भी हम जैसे कि हेल्थ वीडियोज़ में बताते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें आपको दिखें, इनमें से हो भी सकती हैं और किसी किसी को कोई भी सिम्टम नहीं दिखता, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे भी कोई सिम्टम नहीं दिखा था, ठीक है। तो आई थिंक यही आप लोग जानना चाह रहे थे। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है आज का व्लॉग बहुत शॉर्ट होने वाला है। सच को मैंने ही ज़बरदस्ती कंप्लीट किया है व्लॉग। तो ना ऐसे हो गया था, मन भी कर रहा था कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करें। मतलब टॉपिक तो मेरे माइंड में था, आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं उन सब के आंसर्स देना, वो था। लेकिन यस, जैसे कि एक व्लॉगिंग चैनल है तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग भी होना चाहिए, वो चीज़ मतलब ज़बरदस्ती का व्लॉग, आई थिंक आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग तो ऐसे ही रहा है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम प्रॉपर व्लॉगिंग करने की।
वैसे मेरा ये रहता है, हमेशा बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बट करेंगे कोशिश, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ब्लॉग्स देखने के लिए और हमारी जर्नी देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।